हेलो गाइस, आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 8 पार्ट 3 की शुरुआत दानो की टीम ज्वाइन करने से होती है। दानो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, सब उसको वेलकम करते हैं। चीफ दानो को बताते हैं कि ये जॉब कितना सीरियस है और कैसे उन सब की लाइफ हमेशा रिस्क में रहती है। दानो भी ये सब समझ जाता है। चीफ के जाने के बाद दानो पैरामेडिक्स का यूनिफॉर्म पहन लेता है। मोम उसको लॉकर में रखे सारे इक्विपमेंट्स एक्सप्लेन करने लगती है। उसके बाद मोम वैन में रखे सारे मेडिसिन और फर्स्ट एड बॉक्स एक्सप्लेन करती है। तभी इमरजेंसी केस आ जाता है और मोम दानो को वैन में ही बैठे रहने कहती है और फ्रंट सीट में जाकर बैठ जाती है। यहाँ स्योंग्यू की मॉम रियू के मॉम के भेजे हुए डिशेस को देख कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सब निकाल कर खाने लगती है। तभी स्योंग्यू के डैड आ जाते हैं और सारे डिशेस अच्छे से प्लेट में सर्व करते हैं। स्योंग्यू की मॉम तो उन्हें बड़े प्यार से देखने लगती है। वो उन्हें थैंक यू कहती है और उन्हें भी खाने के लिए इनवाइट करती है, बट वो बिजी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मॉम ब्लश करने लगती है। तभी उन्हें डैड का मैसेज आता है। वो कहते हैं स्योंग्यू अब बड़ा हो चुका है और अब सही समय आ चुका है कि हम वो डिसीजन के बारे में सोचें। डैड का मैसेज देख मॉम की स्माइल गायब हो जाती है। शायद वो डिवोर्स के बारे में बात कर रहे थे। इधर मोम और उसकी टीम इमरजेंसी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां एक आदमी पेड़ से नीचे गिर गया था और उसके पीठ पर चोट लगने के कारण बहुत दर्द हो रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। पेड़ से गिरने के कारण मधुमक्खी का छट्टा भी टूट गया और हर जगह मधुमक्खी घूम रही थी। दानो स्ट्रेचर लेके आ जाता है। मोम उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है। दानो कहता है अच्छा है, वो आदमी की कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है। तो मोम कहती है हाँ वो तो है, बट ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? तुम्हें शायद मधुमक्खियों ने काट लिया है। तो दानो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। तो मोम कहती है अगर ऐसा सिचुएशन आए तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। दानो कहता है मैं कैसे भाग सकता हूँ, आखिरकार हम एक टीम है। मोम कहती है जाओ और पहले अपना ट्रीटमेंट ले लो। तो दानो कहता है नहीं, मुझे पूरे दिन आप सबके साथ काम करना है। तो मोम कहती है तुम इस हालत में कैसे करोगे? दानो कहता है मोम तुम्हारे चेहरे को छोड़कर तुम्हारे हाथों पर मधुमक्खियों ने काट लिया है, तुम्हें भी ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। तो मोम कहती है क्या तुमने मुझे नाम से बुलाया? तो दानो कहता है सॉरी, मैं आज आपको कैप्टन बुलाऊंगा। मोम कुछ कहने ही जाती है, तभी एक और इमरजेंसी केस आ जाता है। मोम दानो को चलने के लिए कहती है तो दानो भी यस कैप्टन कहकर उसके साथ चला जाता है। दूसरा केस भी सिमिलर ही था, जहाँ एक आदमी गिर जाता है और उसे भी कमर में बहुत दर्द होता है। तीसरा केस एक हार्ट पेशेंट का होता है। मोम डॉक्टर से बात कर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है। दूसरी तरफ स्योंग्यू को एक थिएटर रीमॉडल करने का प्रोजेक्ट मिलता है, जिसे वो हाँ कर देता है क्योंकि उस थिएटर में पहली बार उसने रियू के साथ टॉय स्टोरी शो देखा था। वहाँ उसे पॉपकॉर्न दिख जाता है, जिसे देख उसे याद आता है कि रियू को यहाँ के पॉपकॉर्न बहुत पसंद थे। वो पॉपकॉर्न लेकर रियू को कॉल करता है और पूछता है आज तुम प्रैक्टिस करने के लिए आने वाली हो ना? रियू कहती है क्या सच में मैं आ सकती हूँ? तो स्योंग्यू कहता है हाँ आ जाओ, कोई भी नहीं है सिवाय मिस्टर यून के और मैंने उनसे बात कर रखी है। जैसे ही रियू कुकिंग क्लास से बाहर आती है तो वो किसी को देखकर शॉक हो जाती है और उसके चेहरे से स्माइल हट जाती है। ऑफिस के बाहर स्योंग्यू को रियू और ह्यूनजुन साथ में दिखते हैं। तो स्योंग्यू पूछता है तुम इसे क्यों लेकर आई हो? रियू जवाब देने ही जाती है, तभी ह्यूनजुन कहता है मैं कुकिंग क्लास के बाहर रियू का आने का वेट कर रहा था, इसलिए हम साथ में आए हैं। स्योंग्यू कहता है ये वेट करना नहीं, स्टॉकिंग है। मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस में कॉल करना ही पड़ेगा। ह्यूनजुन कहता है मैं रियू का पीछा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे ऑफिस ही आने वाला था कंसल्टेशन के लिए। तभी मिस्टर यून ऊपर से कहते हैं अरे वाह, तुम दोनों ने एक नया क्लाइंट ला दिया। स्योंग्यू सिचुएशन को देख शॉक हो जाता है। सब अंदर चले जाते हैं। रियू कुकिंग करना स्टार्ट करती है और सोचने लगती है आखिर ह्यूनजुन यहाँ क्या कर रहा है। इधर ऑफिस में तीनों बैठे रहते हैं। मिस्टर यून ह्यूनजुन से बात करते हैं। ह्यूनजुन बताता है कि उसे एक घर बनाना है उसके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब रिटायर हो चुके हैं। मिस्टर यून तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बट स्योंग्यू बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहता। मिस्टर यून ह्यूनजुन से डिटेल्स पूछने लगते हैं। तभी उन्हें घर से कॉल आता है। उनकी वाइफ कहती है कि उनकी बेटी ने गलती से कॉकरोच निगल लिया है, तो वो सारी जिम्मेदारी स्योंग्यू को देख के वहाँ से चले जाते हैं। स्योंग्यू कहता है घर बनाना तो एक बहाना है ना? ह्यूनजुन कहता है नहीं, मुझे सच में अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना है। तो स्योंग्यू कहता है मैं तुम्हारा ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। ह्यूनजुन कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, मैंने तो रियू से बहुत सुना था कि तुम बहुत ही स्किल्ड आर्किटेक्ट हो। स्योंग्यू कहता है तुम रियू का नाम अपने मुंह से मत लो और यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है।
ह्योंजुन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम इतने इजीली ब्रेकअप नहीं कर सकते। सिंग्यू कहता है ऐसा तुम्हें लगता है? तो ह्योंजुन कहता है तुम्हें टाइम आने पर पता चलेगा कि हमारा रिलेशनशिप हमेशा से कितना स्ट्रांग रहा है और हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सिंग्यू कहता है मुझे तुम्हारा पास जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ वही बिलीव करूंगा जो रियू कहती है। ह्योंजुन पूछता है क्या तुम सिर्फ एज अ फ्रेंड रियू पर बिलीव करते हो? तो सिंग्यू कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ रियू कुकिंग कर रही थी। सिंग्यू आके पूछता है कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस? ह्योंजुन भी उसके पीछे आ जाता है। सिंग्यू कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ह्योंजुन कहता है नहीं। सिंग्यू कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ह्योंजुन कहता है तुम ये कह भी रहे हो, वो भी एक लॉयर के सामने? सिंग्यू कहता है तुम शायद भूल चुके हो बट ये मेरी कंपनी है, ये मेरा ऑफिस है। दोनों को लड़ते देख रियू परेशान हो जाती है और कहती है क्या तुम दोनों बाहर चले जा सकते हो? सिंग्यू कहता है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। ह्योंजुन भी कहता है मैं भी शांति से यहीं से तुम्हें कुकिंग करते हुए देखूंगा। सिंग्यू पीछे साइड बैठने ही जाता है। ह्योंजुन की कही हुई बात सुन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी रियू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो रियू कहती है क्या तुम दोनों चेयर पर बैठ सकते हो? दोनों जाकर बैठ जाते हैं। रियू कुकिंग कंटिन्यू करती है। सिंग्यू पूछता है क्या तुम सच में नहीं जाओगे यहाँ से? तो ह्योंजुन कहता है नहीं, मैंने मेरा स्केड्यूल पूरा क्लियर कर दिया है, मैं फ्री हूँ। वैसे भी मुझे रियू के हाथ की बनी हुई डिश खानी है। सिंग्यू परेशान होकर कहता है मुझे जेन्युइनली एक सवाल पूछना है, क्या तुम सच में इतने इरिटेटिंग हो? क्या यही तुम्हारी पर्सनालिटी है? तो ह्योंजुन कहती है हाँ, मैं हमेशा से ही ऐसा ही हूँ और यही बात तो रियू को बहुत पसंद आती है मेरी। ये सुन सिंग्यू गुस्से में कहता है और कितना वेट करना पड़ेगा, मुझे भूख लग रही है। रियू कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो ह्योंजुन तुरंत कहता है तुम आराम से करो, हमें कोई घाई नहीं है। ये सुन सिंग्यू भी रियू को इम्प्रेस करने के लिए तुरंत कहता है हाँ तुम आराम से कर सकती हो। ह्योंजुन कहता है बहुत ही अच्छी कैरेमल की स्मेल आ रही है। तो रियू कहती है हाँ ये मैंने तो नहीं बनाया बट मुझे भी स्मेल आ रही है। तभी सिंग्यू को पॉपकॉर्न की याद आती है जो उसने रियू के लिए लाई थी। सिंग्यू कहता है मैंने तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लाया था बट थोड़ी नरम हो चुकी है। रियू कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। वो खाने ही जाती है तभी उसके हाथ से ह्योंजुन पॉपकॉर्न का पैकेट ले लेता है और कहता है ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, तुम नहीं खा सकती हो। सिंग्यू ह्योंजुन से लड़ने लग जाता है तभी रियू तुरंत पॉपकॉर्न लेकर खाती है और उसे वो पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसने काफी टाइम से पॉपकॉर्न नहीं खाया था। उसे खाते हुए देख सिंग्यू स्माइल करने लग जाता है और कहता है तुम्हें याद है जब हम पहली बार टॉय स्टोरी देखने गए थे? रियू कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे तो सारे लाइंस भी अभी तक याद है। रियू को खुश देख सिंग्यू बहुत ही अच्छा फील करता है और ह्योंजुन को जेलस फील कराने के लिए उसे भी खाने कहता है। यहाँ मोम और उसकी टीम सारे केसेस खत्म कर वापस आ जाते हैं। सब बहुत ही थक जाते हैं। दानो कहता है सच में आप लोगों का स्टेमिना कुछ और ही है, आप लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो। तभी चीफ आते हैं और कहते हैं दानो तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो एक मेंबर कहता है इसे मधुमक्खियों ने काट लिया है। चीफ कहते हैं क्या तुमने लंच किया है? दानो कुछ नहीं कहता तो चीफ समझ जाते हैं। वो कहते हैं जाओ तुम चेंज कर लो, हम सब साथ में डिनर करेंगे। सब रेस्टोरेंट जाकर डिनर करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि कैसे उन्हें खाने का भी टाइम नहीं मिलता। दानो कहता है मुझे तो वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिला। एक मेंबर कहता है हाँ ये तो सच है कि पैरामेडिक्स को ब्लैडर इन्फेक्शन होता है क्योंकि हमें प्रॉपर वॉशरूम जाने का टाइम नहीं मिलता। लास्ट मंथ तो मोम का भी पेट खराब हो गया था। मोम तुरंत उसके मुंह में मीट डाल देती है और उसे शांत करा देती है। सब अपनी अपनी डिफिकल्टीज बताने लगते हैं। दानो कहता है आप लोग ये सारी डिफिकल्टीज और स्ट्रेस ओवरकम कैसे करते हो? तो एक मेंबर कहता है डेटिंग करके। दानो कहता है आप लोगों को डेटिंग करने का टाइम कब मिलता है? तो वो मेंबर कहता है हमें टाइम मिलता नहीं है, हमें टाइम बनाना पड़ता है। हम कई बार तो एक ही ऑफिस में डेट कर लेते हैं, जैसे कि चीफ की वाइफ एक पैरामेडिक ही थी। मैंने भी ऑफिस में कई बार डेट किया है। दानो फिर मोम से पूछता है तो मोम कहती है मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो मेंबर कहता है हमारी कैप्टन मोम को मार्वल्स और डीसी के हीरोज पसंद आते हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा किसी भी लड़के में इंटरेस्ट लेते हुए। तभी उसे याद आता है कि रिसेंटली उन्हें पहली बार एक लड़का पसंद आया था जिसने हमारी मदद की थी ट्रैफिक क्लियर करने में। शायद उसके शर्ट पे मड फ्लैट मैन लिखा था। मोम और दानो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और दोनों के ही हाथ से स्पून नीचे गिर जाती है। मोम तुरंत उस मेंबर के मुंह में वापस मीट डाल देती है उसे शांत कराने के लिए। दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। इधर रियू दोनों को एक बाउल में उसकी डिश सर्व करती है। तो सिंग्यू कहता है क्या तुम सच में इसे भी खिलाने वाली हो? तो रियू कहती है जितने ज्यादा खाने वाले रहेंगे मुझे उतना फीडबैक मिलेगा। ह्योंजुन कहता है मैं तुम्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट फीडबैक दूंगा ताकि तुम्हें ये ग्रो करने में मदद करे। तो सिंग्यू कहता है अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। ह्योंजुन कहता है हमारा रिलेशनशिप
बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला है। हम दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। रियू को ऑलरेडी सुबह से अच्छा फील नहीं हो रहा था। इन दोनों को लड़ते हुए देख रियू कहती है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है खाने के लिए। तो डर के मारे दोनों तुरंत खाने लगते हैं और दोनों को ही बहुत पसंद आता है। तभी रियू के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। स्योंग्यू पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो रियू कहती है, पेट में दर्द हो रहा है। स्योंग्यू हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी ह्यूनजुन को कुछ समझ आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रियू स्योंग्यू से अपना हाथ छुड़वा देती है और ह्यूनजुन से कहती है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। स्योंग्यू को ये देख बहुत ही हर्ट फील होता है। यहाँ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर रियू को लेकर आते हैं। डॉक्टर उससे सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं तो रियू कहती है 3 साल पहले यूएस में उसकी सर्जरी हुई थी। उसे स्टमक कैंसर हुआ था स्टेज 2, जिसके कारण उसका 70% स्टमक निकाल लिया गया था। उसके बाद उसने केमोथेरेपी भी ली थी। या स्योंग्यू चेयर पर बैठे बैठे रियू के बारे में सोचता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही हर्ट फील होता है कि रियू ने ह्यूनजुन को चुना, ना कि उसको। एपिसोड 8 की कहानी यही खत्म होती है।